हरे कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे इस पावन कथा परिवार में हृदय से स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सदा बना रहे। तो प्रिय भक्तों, आज हम शिव पुराण की पावन कथा के 21वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो आज की कथा में भगवान शिव की अनेक अद्भुत लीलाओं का वर्णन मिलता है। इस कथा में हम सुनेंगे कि किस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा असुरों को पुनः जीवन प्रदान किया। भगवान शिव ने उन्हें अपने उदर में स्थान दिया और फिर उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया। हम अंधक की कठोर तपस्या और भगवान शिव की करुणा की कथा भी सुनेंगे। आगे बाणासुर की शिव शक्ति, ऊषा और अनिरुद्ध का प्रसंग तथा भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के अद्भुत युद्ध का वर्णन भी सुनेंगे। इसके साथ ही गजासुर, व्याघ्र रूप धारण करने वाले दैत्य तथा कंदकेश्वर लिंग के प्रकाट की पावन कथा भी आज के अध्याय में सुनने को मिलेगी। दोस्तों, इन सभी प्रसंगों के माध्यम से हमें एक बहुत सुंदर संदेश मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति को देखते हैं, उसके बाहरी रूप को नहीं। लेकिन भक्ति के साथ विनम्रता और धर्म का भी होना ही उतना ही आवश्यक है। तो आइए मन को शांत करें, अपने सभी सांसारिक विचारों को कुछ समय के लिए भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक आज के अध्याय का श्रवण करते हैं कि हे नीलकंठ महादेव, हमारी बुद्धि को सद्मार्ग दिखाइए, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और द्वेष को दूर कीजिए, हमें सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। पूर्व काल में शुक्राचार्य ने यह निश्चय किया कि उन्हें ऐसी दिव्य विद्या प्राप्त करनी चाहिए जिसके द्वारा युद्ध में मारे गए प्राणियों को पुनः जीवन दिया जा सके। इसी उद्देश्य से वे काशी की पवित्र भूमि में पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ की आराधना के लिए शिवलिंग स्थापित किया और उसके सामने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करते, सुगंधित द्रव्यों, चंदन, बेलपत्र और अनेक पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करते तथा विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करते। उन्होंने अपना मन पूरी तरह महादेव के चरणों में लगा दिया। अनेक वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान शिव तुरंत प्रकट नहीं हुए। फिर भी शुक्राचार्य की श्रद्धा कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी तपस्या को और कठोर बना लिया, मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया और लंबे समय तक अत्यंत कठिन नियमों का पालन किया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। महादेव के दिव्य दर्शन पाकर शुक्राचार्य भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा, हे भार्गव, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो वर चाहते हो मांग लो। शुक्राचार्य ने मृत प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली दिव्य विद्या की इच्छा प्रकट की। महादेव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की और कहा कि उचित विधि से इसका प्रयोग करने पर मृत व्यक्ति को पुनः जीवन प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव ने शुक्राचार्य को अन्य वरदान भी दिए और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग को विशेष महिमा प्रदान की। इस प्रकार वर्षों की तपस्या सफल हुई। देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध भूमि में दैत्यों के अनेक वीर मारे जाने लगे। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर दैत्यराज अंधक अत्यंत चिंतित हुआ। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रार्थना की कि वे अपनी प्राप्त मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करें। शुक्राचार्य ने भगवान शिव का स्मरण किया और मृत पड़े हुए दैत्यों पर उस विद्या का प्रयोग किया। आश्चर्यजनक रूप से वे सभी असुर फिर से उठ खड़े हुए। इससे दैत्य का उत्साह बढ़ गया और वे पुनः युद्ध करने लगे। शिवगणों ने ये समाचार भगवान शिव को दिया। महादेव समझ गए कि दैत्यों को बार बार जीवन देने का कारण शुक्राचार्य है। उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि वे शुक्राचार्य को युद्ध भूमि से पकड़कर उनके सामने लेकर आए। नंदी युद्ध भूमि में पहुंचे। दैत्यों ने शुक्राचार्य की रक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया, लेकिन नंदी ने सबका सामना किया और शुक्राचार्य को अपने अधिकार में लेकर भगवान शिव के पास पहुंच गए। महादेव ने शुक्राचार्य को अपने मुख में ग्रहण कर लिया। शुक्राचार्य भगवान शिव के उदर में पहुंच गए। वहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने अनुभव किया कि महादेव के भीतर ही संपूर्ण जगत विद्यमान है। अनेक लोक देवताओं के स्थान और चराचर संसार की अद्भुत झलक उन्हें वहां दिखाई दी। शुक्राचार्य बहुत समय तक भगवान शिव के उदर में बाहर निकलने का मार्ग खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला। तब उन्होंने समझा कि अपनी शक्ति से नहीं बल्कि भगवान की शरण लेकर ही इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। उन्होंने शिव का ध्यान किया और योग के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने
उन्हें बाहर निकालने का मार्ग प्रदान किया। शुक्राचार्य शिव जी के लिंग मार्ग से बाहर आए और तुरंत महादेव को प्रणाम किया। महादेव शिव मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे शरीर से शुक्र के समान बाहर आए हो, इसलिए आज से तुम शुक्र नाम से भी प्रसिद्ध होगे। तुम मेरे पुत्र के समान हो। माता पार्वती ने भी उन्हें पुत्रवत स्वीकार किया। इस प्रकार शुक्राचार्य को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई और वे पुनः दैत्यों के पास लौट गए। अंधक ने अपने जीवन में अनेक अपराध किए थे, लेकिन समय के साथ उसके भीतर पश्चाताप जागा और उसने भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया। उसने कठोर तपस्या आरंभ की, उसका शरीर तप से क्षीण हो गया, फिर भी उसका ध्यान भगवान शिव से नहीं हटा। तो कथा के अनुसार अंधक ने अत्यंत लंबे समय तक तप किया और अंततः भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे त्रिशूल से मुक्त किया और दिव्य अमृत से उसका अभिषेक किया। भगवान शिव ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारी तपस्या, संयम और धैर्य से मैं प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। अंधक ने भगवान के सामने अपने पुराने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि अज्ञान और कामना के कारण उसने माता पार्वती के प्रति भी अनुचित भावना रखी थी। उसने महादेव से प्रार्थना की कि उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया जाए। उसने ये भी वर मांगा कि उसका मन सदा भगवान शिव की भक्ति में लगा रहे, देवताओं के प्रति उसका वैर समाप्त हो जाए और उसके भीतर का दैत्य भाव समाप्त होकर वह शांत होकर संयमी जीवन जी सके। महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। माता पार्वती ने भी उस पर कृपा की। इस प्रकार अंधक का जीवन बदल गया। जिसे कभी अपने बल पर गर्व था, वही अब भगवान के शरण में विनम्र होकर खड़ा था। महादेव ने उसे अपने गढ़ों में स्थान दिया और गढ़ अध्यक्ष का पद दिया। इस प्रकार अंधक को अपनी भक्ति और पश्चाताप का फल प्राप्त हुआ। इस प्रसंग के बाद कथा बाणासुर की ओर बढ़ती है। बाणासुर भी भगवान शिव का महान भक्त था, लेकिन उसकी कहानी हमें यह दिखाती है कि भक्ति के साथ यदि अहंकार जुड़ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है। बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र था। वह अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और शिव भक्त था। उसके पास असाधारण शक्ति थी और उसके पास 1000 भुजाएं थी। उसने अनेक राजाओं और शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित करके अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। एक दिन उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत अद्भुत तांडव किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। बाणासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने गढ़ों सहित उसके नगर में निवास करें और उसकी रक्षा करें। महादेव ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। भगवान शिव की निकटता पाकर बाणासुर स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली समझने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर अभिमान उत्पन्न हो गया और यही अभिमान आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। दोस्तों, एक दिन बाणासुर ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपने मुझे इतनी भुजाएं दी हैं, लेकिन मेरी शक्ति के योग्य कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं मिलता। मैं किसके साथ युद्ध करूं? मेरी ये भुजाएं अब मेरे लिए बोझ बन गई है। बाणासुर की बात सुनकर भगवान शिव ने उसके अभिमान को समझ लिया। महादेव ने कहा, हे बाण, शीघ्र ही तुम्हें अपने समान शक्तिशाली योद्धा मिलेगा। उस युद्ध में तुम्हारा गर्व टूटेगा और तुम्हारी अनेक भुजाएं धरती पर गिरेंगी। जब तुम्हारे महल का ध्वज अपने आप गिर जाए, तब समझ लेना कि वह समय आ गया है। कुछ समय बाद वास्तव में बाणासुर का ध्वज गिर पड़ा। बाणासुर समझ गया कि महादेव की भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है। इधर बाणासुर की पुत्री उषा एक रात स्वप्न में एक सुंदर और तेजस्वी युवक को देखती है। जागने के बाद भी उसका मन उसी युवक में लगा रहा। उसकी सखी चित्रलेखा ने जब उससे कारण पूछा तो उषा ने अपने स्वप्न की बात बताई। चित्रलेखा ने कहा, यदि वो युवक इस संसार में कहीं भी है तो मैं उसे पहचानने में तुम्हारी सहायता करूंगी। चित्रलेखा ने अनेक राजाओं, देवताओं और वीरों के चित्र बनाए। जब उसने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा लज्जा से भर उठी और बोली, सखी, यही युवक है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। चित्रलेखा योग शक्ति से संपन्न थी। उसने अनिरुद्ध को द्वारका से लाकर उषा के महल में पहुंचा दिया। उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे के प्रति प्रेम से जुड़ गए, लेकिन ये बात अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकी। बाणासुर के पहरेदारों को अंततः एक अज्ञात युवक के महल में होने का पता चल गया। उन्होंने जाकर बाणासुर को सूचना दी। बाणासुर क्रोधित होकर वहां पहुंचा। उसने अनिरुद्ध को देखा और उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। अनिरुद्ध ने अकेले ही बाणासुर की विशाल सेना का सामना किया और अनेक सैनिकों को परास्त कर दिया।
अंततः बाणासुर ने छल से नागपाश का प्रयोग करके अनिरुद्ध को बांध लिया। अनिरुद्ध ने किसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि एक क्षत्रिय के लिए वीरता छोड़कर दीनता दिखाना उचित नहीं है। वह बंधन में रहते हुए भी अपने साहस पर अडिग रहा। तभी अनिरुद्ध ने देवी की शरण ली। उसकी पुकार सुनकर देवी शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने नागपाश के बंधन को नष्ट कर दिया। अनिरुद्ध फिर सुरक्षित हो गया। इधर द्वारका में जब श्री कृष्ण को अनिरुद्ध के बाणासुर के यहाँ बंदी बनाए जाने का समाचार मिला तो वे अपनी सेना के साथ शोणितपुर की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ शोणितपुर पहुंचे। उधर बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान शिव भी अपने गणों सहित युद्ध भूमि में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। देवताओं और गणों के साथ बाणासुर की सेना भी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगी। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच भी युद्ध का अद्भुत दृश्य उस पर उपस्थित हुआ। ये युद्ध किसी वैर के कारण नहीं था, बल्कि भगवान की लीला थी। दोनों ही परम शक्तिशाली और जगत के कल्याण करता है। युद्ध के बीच श्री कृष्ण ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा, हे महादेव, आप सर्वव्यापी हैं। मैं जानता हूँ कि बाणासुर आपका भक्त है और आपने उसे वरदान दिया है। मैं यहाँ आपके ही आदेश और पूर्ववाणी को पूर्ण करने के लिए ही आया हूँ। भगवान शिव ने भी श्री कृष्ण की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि बाणासुर को उसके अहंकार से मुक्त करने का समय आ गया है। उन्होंने श्री कृष्ण को आगे बढ़ने की अनुमति दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बाणासुर की सेना का सामना किया। युद्ध अत्यंत भयंकर था। अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की अनेक भुजाओं का छेदन करना आरंभ कर दिया। एक एक करके बाणासुर की हजारों भुजाएं कट कर धरती पर गिरने लगी। उसका अभिमान चूर हो गया। अंततः उसकी केवल 4 भुजाएं शेष रह गईं। बाणासुर को लगा कि अब उसका अंत निकट है। तभी भगवान शिव ने श्री कृष्ण को रोकते हुए कहा, हे कृष्ण, अब बाण का वध मत करो। इसका अभिमान समाप्त हो चुका है। इसे मैंने वरदान दिया है और मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने भगवान शिव की आज्ञा स्वीकार की और बाणासुर को जीवन दान दिया। बाणासुर ने भी समझ लिया कि उसकी शक्ति उसके अपने बल की नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से मिली थी। उसका अहंकार समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध और उषा को साथ लिया और द्वारका लौटने की तैयारी की। बाणासुर ने भी श्री कृष्ण ने वह छोड़ दिया। बाद में बाणासुर ने पुनः भगवान शिव की आराधना की। उसने महादेव से प्रार्थना की कि उसके भीतर कभी फिर अहंकार न आए, उसकी शिव भक्ति बनी रहे और सभी प्राणियों के प्रति उसके मन में दया रहे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे अपना गड़ा अध्यक्ष बनाने का वरदान दिया। इस प्रकार बाणासुर को समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति केवल भगवान से शक्ति मांगने का नाम नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का अहंकार छोड़कर भगवान की इच्छा को स्वीकार करना है। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। गजासुर ने ऐसा वर मांगा कि वह समान स्त्री या पुरुष के हाथों मारा ना जाए और उसे अत्यंत शक्तिशाली होने का प्राप्त हुआ। वरदान पाकर गजासुर अत्यंत बलवान हो गया। उसने अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया और अंततः काशी की ओर बढ़ा। वहां उसने लोगों को और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। महादेव ने गजासुर का सामना किया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गजासुर का वध कर दिया। मृत्यु के समय गजासुर के भीतर भगवान शिव के प्रति भक्ति जाग उठी। उसने महादेव की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे इस शरीर की खाल को अपने शरीर पर धारण करें। इससे मेरा जीवन धन हो जाएगा। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने गजासुर की खाल को अपने ऊपर धारण किया और कृतिवासा नाम से प्रसिद्ध हुए। गजासुर ने एक और इच्छा प्रकट की कि उसकी स्मृति में काशी में एक पवित्र शिवलिंग स्थापित हो। भगवान शिव ने उसे भी स्वीकार किया और वहां कृतिकावेश्वर नाम से शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई। यह प्रसंग हमें सिखाता है दोस्तों कि भगवान शिव अपने भक्त के अंतिम क्षणों में भी उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। जिस गजासुर ने पहले अत्याचार किया था, वही अंत में भगवान की शरण में आकर उनकी कृपा प्राप्त कर सका। अब कथा आगे बढ़ती है एक ऐसे दैत्य की ओर जिसने ब्राह्मणों और शिव भक्तों को परेशान करने का प्रयास किया। उसका नाम था दुदुम्बि निरहात।
उसने सोचा कि यदि ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाए तो यज्ञ बंद हो जाएंगे और देवता कमजोर हो जाएंगे। इसी विचार से वह काशी में पहुंचकर ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। एक दिन शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर एक शिव भक्त अपने आश्रम में भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। दुदुम्बी नीलहाथ ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए व्याघ्र का रूप धारण किया, लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने उस दैत्य को पकड़ लिया और अपने प्रचंड प्रहार से उसका अंत कर दिया। भक्त ने महादेव की महिमा का गुणगान किया। भगवान शिव ने वहां अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो श्रद्धा से इस स्थान का स्मरण करेगा उसे भय और संकट से मुक्ति मिलेगी। इस दिव्य प्रकाट से भगवान शिव का व्याघ्रेश्वर रूप प्रसिद्ध हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों, अब कथा में दो और अत्याचारी दैत्यों का प्रसंग आता है। उनके नाम थे विदल और उत्पल। दोनों ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से ऐसा वर प्राप्त कर लिया था कि उनका वध किसी पुरुष के हाथों ना हो। वरदान पाकर वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए और देवताओं को परेशान करने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इन दोनों दैत्यों का अंत अवश्य होगा। उधर विदल और उत्पल ने नारद जी से माता पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी। उनके मन में अनुचित विचार उत्पन्न हुए। वे देवी के समीप पहुंचने का प्रयास करने लगे और गणों का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव उनकी वास्तविकता समझ गए। महादेव ने अपनी दृष्टि से माता पार्वती को संकेत दिया कि ये दोनों उनके गण नहीं बल्कि दैत्य हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव का संकेत समझ लिया। उस समय देवी एक गेंद से क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने उसी गेंद से दोनों दैत्यों पर प्रहार किया। देवी की शक्ति के सामने दोनों दैत्य उसी क्षण धरती पर गिर पड़े और उनका अंत हो गया। कहा जाता है कि देवी के हाथ से प्रयुक्त वह गेंद बाद में एक पवित्र लिंग के रूप में प्रकट हुआ। भगवान शिव की कृपा से वह कंदकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी में स्थित कंदकेश्वर लिंग को भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भय दूर होने और मनोकामनाओं की पूर्ति का फल बताया गया है। इस प्रकार भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं में हमें एक ही संदेश बार बार मिलता है। जब भक्त सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तब महादेव उसकी रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। कभी वे भक्त के सामने गुरु बनकर आते हैं, कभी रक्षक बनकर, कभी संहारक बनकर और कभी करुणामय पिता के रूप में। इस प्रकार शिव पुराण में भगवान शिव की अनेक अद्भुत लीलाओं का वर्णन मिलता है। शुक्राचार्य की तपस्या से हमें धैर्य और भक्ति की शिक्षा मिलती है। अंधा की कथा हमें बताती है कि सच्चा पश्चाताप मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। बारासुर की कथा ये समझाती है कि शक्ति मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। गजासुर के प्रसंग से हमें पता चलता है कि अंतिम समय में भी भगवान की शरण लेने वाला भक्त उनकी कृपा से वंचित नहीं रहता। दुदुम्बी नीलहाथ की कथा हमें विश्वास दिलाती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। वही विदल और उत्पल के प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि अधर्म और गलत भावना का अंत निश्चित है। तो प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव की कथाओं में केवल चमत्कार नहीं है, इनके भीतर जीवन जीने की गहरी सीख छिपी हुई है। हमें अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। संकट के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपनी भूल हो जाने पर सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े साधन आवश्यक नहीं है। सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और प्रेम से किया गया एक छोटा सा स्मरण भी भोलेनाथ को प्रिय है। इसीलिए जब भी जीवन में कठिन समस्या आए तब घबराने के बजाय महादेव का स्मरण कीजिए और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर रखने का प्रयास कीजिए। तो हे भोलेनाथ, आज की कथा के श्रवण और वाचन में हमसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई शब्द गलत बोला गया हो, किसी प्रसंग को ठीक प्रकार से समझने में या कमी रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हमारी बुद्धि सीमित है लेकिन आपके प्रति हमारी श्रद्धा असीम है। हे नीलकंठ महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और सभी प्राणियों के प्रति हमारे मन में दया और प्रेम का भाव उत्पन्न कीजिए। हे माता पार्वती और भगवान शिव, हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए। हमारे जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर कीजिए और हमें सदैव अपने शरण में रखिए। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस अध्याय में बस इतना ही। शिव पुराण की अगली कथा सुनने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा।
यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे भगवान शिव के अन्य भक्तों तक भी जरूर पहुंचाइए। तो आइए अंत में प्रेम और श्रद्धा से बोले हर हर महादेव, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय दोस्तों।